Cramer's-Rao inequality, popularly known as CR inequality, it is named after the statistician Cramer-Rao, which provides, क्या provide करता है? Lower bound provide करता है to the variance of an unbiased estimator of a parameter. Suppose करो ये theta cap है, ये क्या है? Unbiased estimator of theta, ठीक है? और वेरिएंस ऑफ थीटा कैप वो हमें चाहिए, यानी वेरिएंस ऑफ द अनबायस्ड एस्टिमेट। उसकी लोअर बाउंड बता रहा है। लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि ये जो है वेरिएंस ऑफ थीटा कैप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जो आएगा ना वो क्या होगी, दैट इज द क्रैमर्स राव लोअर कि वेरिएंस ऑफ थीटा कैप, अगर मैं कह रही हूँ वेरिएंस ऑफ थीटा कैप इज ग्रेटर देन सपोज करो 5, तो लोअर बाउंड कितनी होगी इसकी 5। 5 से शुरू हो रहा है, उसके आगे जितना मर्जी चला जाए, तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। An unbiased estimator which attains its lower bound is called efficient or most efficient. Such an estimator attains minimum possible mean square error and it is called minimum variance unbiased estimator. अब आपने कितने तरह के एस्टिमेटर पढ़ लिए? सबसे पहले आपने पढ़ा अनबायस्ड एस्टिमेटर, फिर आपने पढ़ा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स, देन एफिशिएंट एस्टिमेटर। सारे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में से जिसका वेरिएंस सबसे कम होता है कंसिस्टेंट एफिशिएंट एस्टिमेटर, फिर सफिशिएंट एस्टिमेटर, फिर कंप्लीट एस्टिमेटर और कंप्लीट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला एस्टिमेटर है वो है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट। एक तो अनबायस्ड हो, दूसरा उसका वेरिएंस सबसे कम। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी studied about the how to find the likelihood function. So let x1, x2, xn be a random sample of size n from a population with probability density function px theta. And the likelihood function of the sample is the joint PDF of x1, x2, xn and is denoted by the likelihood function of the sample is the joint PDF of x1, x2, xn and is denoted by n. तो जितने भी हमारे रैंडम सैंपल जिस पॉपुलेशन में से आ रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, उनका पीडीएफ लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो उसका नाम है लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड का मतलब एक जैसा फंक्शन, ठीक है जी। सारे फंक्शन के लिए जो एक फंक्शन, जितने भी सैंपल आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनके लिए जो एक ही फंक्शन वर्क कर रहा है, दैट इज the sample likelihood function. So ये देखिए क्या डेफिनेशन है। Let t be the unbiased estimator of gamma theta, a function of parameter theta. Then variance of t और variance of t ये देखो इसका नाम है lower bound, ठीक है। यहाँ पे t कौन है? t एक एस्टिमेटर है जिसको हम थीटा कैप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका नाम थीटा है तो हमारे पास वैल्यू आ गई dd थीटा ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ऑफ करली बाय करली थीटा लॉग ऑफ है। तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ थीटा इट्स होल स्क्वायर, यानी ये बन गया थीटा डैश इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इसका नाम है आई ऑफ थीटा। So I of theta, it is the information on theta supplied by the sample is called the information number or the Fisher number. So we will not go in detail for the Fisher information. अब इसी को ही elaborate करेंगे, यहाँ से एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। सो लोअर बाउंड हमने देख ली है। अब यहाँ भी इन्होंने करोलरी क्या दी है, अगर आपका एक्सपेक्टेड थीटा थीटा के बराबर है, यानी गामा थीटा जो है वो थीटा के बराबर है, तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, जहां मैंने गामा डैश थीटा को क्या लिखा, ये देखो यहाँ पे मैंने गामा डैश थीटा को अगर क्या लिखा है थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर थीटा करें तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, तो यू आर ओनली लेफ्ट विद 1 अपॉन आई थीटा। सो दिस इज अ पर्टिकुलर केस।
नाउ एक स्टैंडर्ड हमने मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर की एक वैल्यू बनानी है। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं गामा थीटा को, गामा थीटा कौन है, पैरामीटर है, एस्टिमेटेड वैल्यू को, सॉरी पैरामीटर ऑफ थीटा को, तो अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते टी माइनस गामा थीटा अपॉन करली बाय करली थीटा लॉग ऑफ एल, that is curly by curly theta log of L is equal to T minus gamma theta upon lambda theta. ये फॉर्म है, तो इसको हम यूज करेंगे मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड प्रूफ करने, ठीक है जी। So there is no need to we will not do the article, we will go only for the result. So now I'm just coming to the questions. हाँ जी, so here we have the question, this question. So है यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में sufficient estimator प्रूव करने के लिए बोला है। So this is the example related to sufficient estimator. तो हमें प्रूव किसको करना है, summation को। We have already done this. I am coming to the example 31. Let x1, x2, xn be a random sample from Bernoulli distribution whose PMF is given by this. Obtain the minimum variance unbiased of theta. ठीक है जी। हम ये वाला इसके साथ नहीं करेंगे, हम इसको लाइक्लीहुड फंक्शन के साथ करेंगे। दिस मेथड भी विल अप्लाई। सो MVU निकालने का पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप L निकालना। ये देखो सबसे पहले L निकाला, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, जितने भी आपके पास सैंपल ऑब्जर्वेशंस पड़ी हुई हैं उनको आपस में क्या कर देना है, उनके पीडीएफ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज f of x1 थीटा इनटू f of x2 थीटा। ये कल हमने इसको पूरा सॉल्व किया था, राइट। सबसे पहला ये काम। अब उसके बाद ये देखो डिपेंड करता है हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन कैसा आया, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं 32 देखूं, सबसे पहले L बनाया, ठीक है। L बनाने के बाद अगला स्टेप क्या लिया है, लॉग निकाला, क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना है करली बाय करली थीटा लॉग ऑफ L इज इक्वल टू T माइनस गामा थीटा अपॉन इस फॉर्म में लेके आना है, राइट। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया, रादर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको पहले प्रूव कर दिया कि ये क्या है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n जो सफिशिएंट एस्टिमेटर है, राइट। तो अगर ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है और वहां पे रिजल्ट अप्लाई किया है कि नाउ वी हैव एज इन द एग्जांपल दैट इज अ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, तो g of t एक फंक्शन कंसीडर किया, दैट इज t by n हो गया, that is summation xi that is equal to x bar, और expected of g of t that is expected of x bar इसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। सो ये वाला जो क्वेश्चन इन्होंने किया है, so that is according to the different criteria. It's I am just coming to this example number 32 for MBU. So now obtain the minimum variance bound estimator for mu in normal population. इसका मतलब सिर्फ किसको estimate करना है, mu को estimate करना है। तो सबसे पहले random sample लिया, this is the step number 1.
देन स्टेप नंबर 2, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे बनेगा? यू कैन राइट एफ, यहाँ पे एफ लिखिए पी की जगह। ये कैसे बना? एफ x1। अब थीटा का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे म्यू कर रहा है, तो आप इस तरह से पहले इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। और फिर इसका प्रोडक्ट ले लिए, ये प्रोडक्ट ही है, फिर आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी। देन स्टेप नंबर 2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लिया बेटा, जब लॉग लेंगे तो जो कांस्टेंट है ये देखो एन, एन जो है ये ऊपर माइनस एन में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाके, तो माइनस एन लॉग ऑफ दिस, और ये माइनस ई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा लॉग के साथ, सो ये बच गया। और जो कांस्टेंट टर्म थी उसका नाम ए, राइट। सो दिस इज 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi minus, so this is a constant term independent of mu. अब इसका क्या लेना है? अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, taking log on taking differentiating with respect to, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट आप इजीली कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करके जो आया है आपने उसको देखो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू, और ये माइनस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। So this is summation of xi minus mu into summation I running from 1 to n divided by sigma square. और ये क्या बन जाएगा? n म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। n को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये लीजिए ये बन गया जो मैंने यहाँ पे, ये कौन है? x बार, तो यहाँ रह गया म्यू which is equal to x bar minus mu upon sigma scale. So we have expressed it in what term? T minus gamma theta upon lambda theta. Gamma theta कौन है? Mu, right? और lambda theta कौन है? Sigma scale by n. So if we are able to express the likelihood function of a given distribution in this form, then that estimator is the minimum variance bound estimator. And what is the bound? Bound कितनी आई? इसको लैम्डा म्यू लिखा है, यानी जो गामा ये गामा थीटा है वो कितनी बाउंड आई? सिग्मा स्क्वायर बाय n. So this is the lower bound for Cramer's-Rao inequality. तो सिग्मा स्क्वायर n जो है वो लोअर बाउंड का काम कर रही है Cramer's-Rao inequality के अकॉर्डिंग। Similarly here, इसमें अब ये पैरामीटर है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू म्यू नहीं होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर। चलिए तो शुरू करते हैं। सैंपल उठाया, जॉइंट पीडीएफ लिखा, इट्स बेटर टू राइट हियर एफ, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया, लॉग एन लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर एक वेरिएबल है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस एन बाय 2 1 बाय सिग्मा स्क्वायर। 2 सिग्मा इंटू डी सिग्मा नहीं करते हैं क्योंकि फंक्शन जो है वेरिएबल सिग्मा स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेटा आपको पता है m बाय n, अगर m बाय n पढ़ा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो वो डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसमें से सिग्मा जो है वो आपने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन ले एलसीएम ले लिया, एलसीएम में ये आ गया। यहाँ पे आपके पास बचा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एज इट इज, इसकी जगह पे आ गया n को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। सो व्हिच इज ऑफ द फॉर्म t ऑफ, it is of the form t minus gamma theta divided by lambda. Theta कौन है यहाँ पे? Who is theta? Sigma square. So this is the minimum variance bound estimator. And variance of t, what is the variance of t? That is variance of summation I running from 1 to n xi square divided by n. This is equal to 2 सिग्मा 4 बाय n. ये कहाँ से आया? क्योंकि ये गामा यहाँ से आया। ये कौन है? ये, इसका नाम है लैम्डा थीटा, और यहाँ पे इसका नाम है लैम्डा सिग्मा, और ये लोअर बाउंड है ऑफ क्रैमर-राव इनइक्वालिटी।
यानी इसके बाद दैट इज वेरिएंस ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके बाद वेरिएंस की वैल्यू जो है वो आगे कुछ भी आप बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं द मिनिमम वेरिएंस बाउंड ऑफ दिस px theta Cauchy distribution doesn't exist. Let's see. Taking L, you know how to take the L. If अगर p की फॉर्म में दिया तो we will take it as p, right? उसके बाद log L लेंगे, डिफरेंशिएटिंग। पैरामीटर ही क्या है, क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा पैरामीटर क्या है, यहां से पता चलता है पैरामीटर। ठीक ठाक है, डेरिवेटिव लिया। अब आप देखो, आप इस डेरिवेटिव को इस फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये 2 समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi minus n theta upon summation I running from 1 to n 1 plus xi minus theta whole square. So you are not able to express it in this form. Therefore, the minimum variance bound does not exist. Right? So the next question I have left for you. So this is all about the मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर। अब यहाँ पे देखो दो चीजें पूछी हैं, एक तो सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आया है। अब टी को अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूव करना, व्हेन सिग्मा इज म्यू इज नोन। म्यू नोन का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, यू आप इसको कॉन्सेंट्रेट करो। सो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इज म्यू, वेरिएंस ऑफ, एंड दिस इज फाइनाइट एंड नोन, दिस इज अननोन, जिसको निकालना। So, सबसे पहले joint PDF, likelihood function, derivative, then जैसे ही अभी बेटा आपने किया करनी बाय करनी सिग्मा स्क्वायर, राइट, और उसके बाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल, फाइंड द मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटेड फॉर लैम्डा। चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले we will take a sample। सबसे पहले जो पॉपुलेशन है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है बेटा, उसका मीन भी लैम्डा होता है, वेरिएंस भी लैम्डा होता है। ठीक है, let x1 x2 xn be a random sample of size n from this distribution, then expected of xi is